एक बहुत पुरानी बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही दयालु था, बहुत मेहनती था, बहुत बहादुर था। उसके राजपाट में सब सुखी थे। एक बार एक संत उसके राज्य में आए, उसके महल में आए, उसकी बैठक में आए और उसको बहुत अच्छा ज्ञान दिया। राजा से बात करने लगे, उसके राजपाट के बारे में पूछने लगे। संत का बहुत आदर सत्कार किया गया और जब संत जाने लगे, राजा ने पूछा, ऐसा कोई सलाह दीजिए जिससे राज्य और अच्छा हो जाए, जिसको मैं फॉलो करूं। जैसा मेरा राज्य चल रहा है वैसा ही चलता रहे। संत ने कहा, जितने ज्यादा अच्छे बनोगे उतना ज्यादा दुखी रहोगे। राजा को यह बात समझ नहीं आई। लोग तो उसकी अच्छाई का एग्जाम्पल देते थे। खैर, समय बीतता गया, संत चला गया, राजा अपना कार्यभार संभालने लगे। राजा के जेल में कुछ कैदी थे। एक बार जब राजा जेल का दौरा कर रहे थे तो राजा ने सोचा, ये भी बेचारे इंसान ही है ना, जिसे मैं कैदी बना रखा हूँ। क्यों मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों इनको आज़ाद नहीं कर देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने सबके कैदी को आज़ाद कर दिया। कैदी को और क्या चाहिए था, वे सब के सब क्रिमिनल थे, लेकिन राजा के अच्छेपन के वजह से सब के सब बाहर आ गए। समय फिर से कैसा बदला आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर से वही चीज फैल गई राज्य में जो पहले हुआ करती थी। जैसे पहले क्रिमिनल राज्य थी उसी तरह अब बन गई। चोरी डकैती बढ़ने लगी, गुंडागर्दी बढ़ने लगी। कुछ समय आने के बाद राजा दुखी हो गया, उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो संत फिर से उस राज्य में आए। संत बोले, मैं बोला था ना, जितना अच्छे बनोगे उतना तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम्हारे अच्छेपन के कारण तुम्हारे साथ ही नहीं पूरे राज्य के साथ बुरा हो रहा है। जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने प्रण लिया, सभी कैदी को पकड़ कर लाऊंगा और जेल में डालूंगा। बड़ी मेहनत से, बड़ी बहादुरी से सभी क्रिमिनल को पकड़ कर जेल में डाला। अच्छे दिन आना शुरू हो गए। अच्छा बनो, लेकिन इस लेवल का अच्छा नहीं बनो कि आपके साथ बुरा होने लग जाए। जैसा उस राजा के साथ हुआ, जैसे उस राज्य के साथ हुआ। अच्छा बनना वहीं तक अच्छा है जहां आपकी नुकसान ना हो, आपके समाज का नुकसान ना हो, अपने देश का नुकसान ना हो। अगर ज्यादा अच्छा बनने से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी मासूम का नुकसान हो रहा है, आपके अपना नुकसान हो रहा है, आपके सपने का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो दुखी रहोगे। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन कौरव से युद्ध नहीं करना चाहते थे, उसको मारना नहीं चाहते थे अपनी अच्छाई के कारण। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम इन पापियों और धर्मी दुराचारी से नहीं युद्ध करोगे, तो इनका वध नहीं करोगे तो ये संसार में और पाप बढ़ाएंगे, अराजकता बढ़ाएंगे, अधर्म बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण से उपदेश पाकर अर्जुन अधर्मी से युद्ध किया और उसका विनाश किया। भगवान खुद बोलते हैं, पापियों और धर्मियों, गलत करने वालों को दंड देना पाप नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि बुरे बन जाओ। कहानी से तो यही कंक्लूजन निकलता है, अच्छे नहीं बनो तो बुरा बन जाओ। मेरे दोस्त, बुरे बनने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। आपको अपने लिए बुरा बनना है। अपने लिए कैसे बुरा बनना है, आपको कुछ बातें यहाँ बताने वाला हूँ। अपने सीमाओं का ध्यान करें, कहाँ तक आपकी लिमिट है। हद से ज्यादा लोगों को एक्सेस न दे अपनी लाइफ में। बुरा बनने का ये मतलब नहीं है कि किसी को जाकर थप्पड़ मार दो। अपनी एक बाउंड्री क्रिएट कर लो। भाई मेरे, बाउंड्री यहाँ तक है कि मुझे यहाँ तक सीमित रहना है, मुझे यहाँ तक बातें करना है, मुझे यहाँ तक ही लोगों को एक्सेस देना है। उससे ज़्यादा लोगों को एक्सेस नहीं देना है, नहीं तो मेरी शांति भंग हो जाएगी, मेरी नुकसान हो जाएगी। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। सामने वाले को देखकर गलत को सही मत बताओ, सही को गलत मत बताओ। सामने वाला ओहदा में आपसे छोटा है, पावर में आपसे कम है, उसके सही होने के बावजूद भी उसको गलत मत बताओ। अगर सामने वाला आपसे पावरफुल है, वो गलत है, तो भाई गलत है। अपने एथिक्स के साथ में, अपने कोर वैल्यू के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाले को खुश रखने के लिए अपने कोर वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो आपके साथ बुरा होने वाला है। इनके सामने अच्छे
अच्छे बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी का सहारा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अकेले काफ़ी हैं। लोग क्या करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आई तो वे दूसरे लोगों से मेंटल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, इमोशनल सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है, इंसान हो, हक है। लो सपोर्ट। आपको लग रहा है तो क्या आप उससे जल्दी ठीक हो जाओगे? यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या नुकसान हो जाता है, लोगों को आपकी कमियों का पता लग जाता है। आप जितने उससे सिंपैथी ले रहे हो, वे आप पे एहसान कर रहा है और आप उससे एहसान ले रहे हो। मेरे यकीन मानो, आप अकेले अपने लिए मोर देन सफिशिएंट हो। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिससे आप निपट ना सको। आप अकेले इस दुनिया में सबसे बेहतर हो। ऐसा कोई काम नहीं जो आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपसे बेहतर जानता हो, जो आपकी फीलिंग को समझता हो, आपकी गोल को समझता हो, आपकी डिजायर को समझता हो, आपके पॉजिटिव निगेटिव सोच को समझता हो, क्योंकि आप खुद अपने आप से करीब हो। आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। जितने अच्छे बनोगे, जितना अच्छा बनने के लिए लोगों के सामने अपने दुखों को बताओगे, लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे लाइफ में ऐसा चल रहा है, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, तुमको सारा कुछ बता रहा हूँ। माय डियर, बिलीव मी, इतना ज़्यादा दुखी रहोगे, क्योंकि चीज़ें बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, उनकी प्रायोरिटी बदल जाती है, उनके मकसद बदल जाते हैं, उनकी रीज़न बदल जाती है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? आपका। आपको अपनी बाउंड्री के बारे में पता नहीं है कि मेरी लिमिट क्या है दूसरों के सामने कुछ बोलने की। अगर आपकी पास्ट की कोई एक्सपीरियंस है जिससे आपकी कोई फ़ायदा उठाया है, तो आप अपनी गलती को देखो। आप गलती कहाँ किए हो? वीडियो की अंत में यही कहूँगा, जहाँ पर बात किसी की ज़िंदगी की हो, जहाँ पर बात किसी की रिस्पेक्ट की हो, आप हद से बाहर जाकर उनकी हेल्प कीजिए। लेकिन जहाँ पर लग रहा है केवल और केवल मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, केवल और केवल मैं किसी के स्वार्थ की बलि चढ़ रहा हूँ, वहाँ से अपनी कदम पीछे हटा लीजिए, क्योंकि सबसे बड़े इंसान आप ही होंगे जिसकी सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। लेकिन आपको लग रहा है किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे डिजर्व करता है। उससे ऐसी कोई भावना नहीं है, उसमें ऐसी कोई भावना नहीं है, तो उसकी हेल्प कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने परिवार और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी ये मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।